दुनिया को एक बार फिर समझ नहीं आ रहा कि भारत आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो किसी डेवलपिंग कंट्री के नहीं होते। ये तो एक उठते हुए ताकतवर देश की पहचान है। 702.78 बिलियन डॉलर, जी हाँ, 702.78 बिलियन डॉलर। इतना फॉरेक्स रिजर्व किसी मजाक की बात नहीं होती। ये वही भारत है जिसे कभी गरीबी के आंकड़ों से नापा जाता था, और आज इसका खजाना दुनिया के 150 से ज्यादा छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी बड़ा है। अब बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, अब ये बात दुनिया की आंखों में चुभ रही है, खासकर उनके जो कभी हमारे मालिक बन बैठे थे। अब जरा ब्रिटेन को ही देख लो, जो कभी हमें सोने की चिड़िया बोलता था, फिर खुद ही वो सोना लूट ले गया। आज उसकी संसद में सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार भारत इतनी तेजी से कैसे आगे निकल रहा है। सोच के देखो, जिस देश ने हमें सदियों तक दबाया, आज वही पीछे छूट चुका है, जीडीपी में भी, फॉरेक्स में भी। और अमेरिका, जिसे हम कई बार महाशक्ति कहते आए हैं, आज उसकी हालत ये है कि वो खुद भारत से डील करने की कोशिश में लगा है। ट्रंप की टीम भी मैदान में है, लेकिन ये वो भारत नहीं है जो किसी के दबाव में आ जाए। अब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और किसकी चाल में नहीं फंसना। अब बात सिर्फ तरक्की की नहीं है, अब बात उस नजरिए की है जो दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा। तो सवाल उठता है, आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जो दुनिया की समझ से बाहर है? कौन सा वो मास्टर मूव था जिसने गेम की पूरी दिशा ही बदल दी? चलो अब इसे थोड़ा और अच्छे और आसान तरीके से समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो देखो दोस्तों, ये जो 700 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है ना, ये सिर्फ डॉलर में पड़ा कैश नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं, बल्कि सोना है, चांदी है, यूरो है, येन है और बाकी दुनिया की ऑलमोस्ट हर बड़ी करेंसी शामिल है। मतलब हमारा खजाना अब पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है, बैलेंस्ड है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब किसी एक देश की मर्जी पर नहीं टिका है। ना अब सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंसी है, ना किसी एक ग्लोबल पावर के मूड पर हमारी इकोनॉमी झूलती है। और जब ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है तो दुनिया खामोश नहीं बैठती। पिछले एक हफ्ते में इंडिया के इस रिजर्व में करीब 4.85 बिलियन डॉलर का जबरदस्त उछाल आया है। और ये अचानक नहीं हुआ, ये भारत की स्मार्ट डिप्लोमेसी, एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ और करेंसी मैनेजमेंट का रिजल्ट है। अब भारत सिर्फ 5 बिलियन डॉलर दूर है उस मोड़ से जहां हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर छू लेगा। और जिस तरह का मोमेंटम है, ये अगला ही हफ्ता हो सकता है। और अब ये खबर सिर्फ टीवी चैनलों या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि फॉरेन एम्बेसीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स सबके रडार पर अब भारत है। अब भारत को कोई गिरती हुई इकोनॉमी नहीं कह सकता। अब हम एक ऐसे देश के रूप में दिख रहे हैं जो स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है और भरोसेमंद है। यही वजह है कि दुनिया की टॉप कंपनियां, चाहे वो अमेरिका से हो, जापान से हो या यूरोप से, अब भारत में पैसा लगाने की प्लानिंग कर चुकी हैं, क्योंकि अब उन्हें भी लगने लगा है अगला बड़ा इकोनॉमिक चैप्टर भारत से ही शुरू होगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर नजर घुमाओ पाकिस्तान की तरफ, तो हाल कुछ और ही दिखता है। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार 10 से 12 बिलियन डॉलर से भी नीचे गिर चुका है। अब जब वो अपने टीवी चैनलों पर भारत की बात करते हैं तो उनका टोन सीधा शर्म से झुका हुआ लगता है, क्योंकि जितना हम ऊपर उठे हैं उतना ही वो नीचे गिरे हैं। आज पाकिस्तान आईएमएफ के सामने हाथ फैलाए खड़ा है, और वहीं भारत का 700 बिलियन डॉलर का रिजर्व उनके लिए किसी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रियलिटी चेक से कम नहीं है। याद है वो दिन जब भारत को अमेरिका से गेहूं लेना पड़ता था, जब यूरोप से अनाज आता था, जब पीएल 480 जैसी स्कीमों के तहत हमें लिटरली भीख में खाना मिलता था। वो भारत आज खुद दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हैरान कर रहा है। ये जो फॉरेन रिजर्व दिखता है ना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत है। ये उस सफर का मुकाम है जिसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। अब बात सिर्फ विकास की नहीं रही, अब भारत एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जो आने वाले दशक तक याद किया जाएगा। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मूडीज जैसी एजेंसियां अब कह रही हैं कि इंडिया सबसे भरोसेमंद ग्रोथ स्टोरी है। और इस भरोसे की जड़ क्या है? यही हमारा फॉरेन रिजर्व। यही रिजर्व है जो हमारी करेंसी को स्टेबल रखता है, महंगाई पर लगाम लगाता है, और जब दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो भारत के लिए ये एक सेफ्टी शील्ड बनकर खड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा असर होता है इन्वेस्टर्स पर। जब उन्हें दिखता है कि किसी देश के पास इतना बड़ा बैकअप है, तो उनके मन में ये क्लैरिटी आ जाती है, ये देश कभी डूबेगा नहीं। इसीलिए आज जापान, कोरिया, अमेरिका, यूएई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रही हैं। और इसका सीधा फायदा हमारी जीडीपी बढ़ेगी और करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं ब्रिटेन की हालत आज क्या है सबको पता है। ब्रेक्जिट के बाद से उसकी इकोनॉमी लड़खड़ा रही है। अब वो सिर्फ एक नाम रह गया है, हकीकत में तो वो स्ट्रगलिंग इकोनॉमी बन चुका है। और उधर भारत, जिसे कभी उसी ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, आज उसी को पीछे छोड़कर 4 गुना ज्यादा विदेशी खजाने के साथ खड़ा है। ब्रिटेन का रिजर्व आज 180 अरब के आसपास है और भारत 702.78 बिलियन। सोच के देखो, जिन्होंने हमारे खजाने पर राज किया, आज वो हमारे सामने नंबर तक नहीं ला पा रहे। और अमेरिका आज भी कोशिश करता है कि हम उसकी शर्तों पर चलें, लेकिन अब भारत वो नहीं रहा जो चुपचाप हाँ कर दे। अब हम हर देश से रिश्ता रखते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। अमेरिका से ट्रेड डील की बात हो रही
है, लेकिन इस बार भारत अपनी कंडीशन पर टिका है, कोई झुका नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब अमेरिका खुद परमानेंट डील के लिए हाथ बढ़ा रहा है। अगर ये डील हो जाती है तो जो एक्सपोर्ट आज है वो और तेज बढ़ेगा और भारत का फॉरेक्स रिजर्व नई ऊंचाई छू सकता है। लेकिन बात सिर्फ डॉलर या डील्स की नहीं है। आज भारत के पास एक पहचान है जो पूरे ग्लोब में गूंज रही है। G20 की मेजबानी हो या यूएन में बढ़ता रोल, अब भारत कोई गरीब देश नहीं है। अब हम टेबल पर बराबरी से बैठते हैं और बात करते हैं अपनी भाषा में। आगे का सफर भी तय है, 800 बिलियन, फिर 900 और फिर वो सपना $1 ट्रिलियन। ये कोई सपना नहीं है। अब जिस स्पीड से भारत बढ़ रहा है उससे तो ये सिर्फ वक्त की बात है। और जब वो दिन आएगा जब भारत का रिजर्व 1 ट्रिलियन को पार करेगा तो फिर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन है एशिया का असली टाइगर। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ सरकारों की जीत नहीं है, ये हर उस इंसान की जीत है जो रोज सुबह उठकर अपने हिस्से का काम करता है। चाहे वो किसान हो जो मिट्टी से सोना उगाता है, या इंजीनियर जो कोड लिखता है, या जवान जो सीमा पर खड़ा है। ये खजाना नोटों से नहीं भरा, ये मेहनत से, पसीने से और भरोसे से भरा हुआ है। और अब जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है तो वो सिर्फ एक मार्केट नहीं देख रही, वो एक भरोसेमंद ताकत देख रही है। अब भारत सिर्फ एक उभरती इकोनॉमी नहीं है, अब भारत ग्लोबल स्टेज का किंग मेकर बन चुका है। और इस किंग की सबसे बड़ी ताकत है उसका $700 अरब का खजाना। लेकिन दोस्तों, ये जो खजाना है ना, ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स या ट्रेड सरप्लस से नहीं बना। इसके पीछे है भारत की साफ सुथरी पॉलिसी, स्मार्ट टैक्स रिफॉर्म्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ की गई वो स्ट्रैटेजीज जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। जीएसटी को ही देख लो, पहले जो सिस्टम था वो प्रोडक्शन बेस्ड था, लेकिन अब हम कंज्यूमशन बेस्ड टैक्स मॉडल पर आ चुके हैं। इसका सीधा मतलब, अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां निवेश करना आसान भी है और पारदर्शी भी। इसी का असर ये हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग लगातार ऊपर गई और अमेरिका, यूरोप की कई बड़ी कंपनियों ने चीन को छोड़कर भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब मानना शुरू कर दिया। यानी ये जो रिजर्व बढ़ा है, ये कोई टेम्पररी उछाल नहीं है, ये सस्टेनेबल ताकत है। और जानकर हैरानी होगी, इस $700 अरब के खजाने में अकेले सोने की हिस्सेदारी $50 अरब से ज्यादा है। अब यही नहीं रुकते, भारत की फॉरेक्स स्ट्रेंथ की एक और बहुत बड़ी वजह है रेमिटेंस इनकम। यानी दुनिया भर में बसे हमारे भाई बहन जो हर साल करोड़ों डॉलर भारत भेजते हैं। सिर्फ 2024 में ही $125 अरब से ज्यादा की रेमिटेंस भारत को मिली, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। अमेरिका, खाड़ी देश, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां भी भारतीय बसे हैं, वो अब सिर्फ अपने परिवार नहीं संभाल रहे, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी ग्लोबल फ्यूल दे रहे हैं। इसीलिए आज भारत को IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हालात ये हैं कि भारत खुद दूसरों को मदद देने की ताकत रखता है। तो मेरे सभी हिंदुस्तानी भाइयों, अगर आपको भी हमारे भारत की दिन प्रतिदिन बढ़ती तरक्की से खुशी और गर्व हो रहा है तो कमेंट सेक्शन को जय हिंद से लिखकर भर दो। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।